नाज़रीन आपका खैर मकदम, मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं असम्बली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियाँ जो है वो अरूज पर हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें और सियासी लीडरान और उम्मीदवार वोटर को लुभाने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो जारी है। और इसी हवाले से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं और खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, यहाँ पे खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार जो है एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट साहब हैं। और ये खान साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ मुल्का इलाके जो हैं वहाँ जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं। और सीधे तौर पे हम बातचीत करते हैं भट्ट साहब से। भट्ट साहब आपका खैर मकदम। और सबसे पहले जो आपका कारवान है, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, आपका कारवान जो है जुड़ता जा रहा है, कैसा रुझान नज़र आ रहा है खासकर लोगों का? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपकी चैनल का। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ जो ये लोगों का शौक़ ज़ौक़ आप देख रहे हैं और मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो इसलिए कि ये 8 सालों से बेरोज़गारी अरूज पर हुई है, नौजवान ज़्यादा जुड़ रहे हैं और बुज़ुर्ग भी, गर्ज़े हर कोई, चाहे वो फ्रूट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एग्रीकल्चर से है, इंडस्ट्रियल से है, ये सब इस वक्त हर शोबे के लोग जो मुंसलिक है उसके साथ अवाम, तो वो सब जुड़ रहे हैं। उनको एक उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाली इस असम्बली आने वाले असम्बली इंतखाबात में हम इसको जिताएंगे और हमारे मुश्किलात का इजाला यही कर सकते हैं और कोई जमात है नहीं यहाँ। तो मुझे ये बताइए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी और लोगों के साथ जब आप कल कामयाब होंगे तो जो मुश्किलात है, क्या कुछ खास प्रायोरिटी रहेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? प्रायोरिटी तो हमारे पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया है, प्रिंट किया, वो लोगों तक पहुँचाया। बहुत सारे उसमें हर कोई शोबा उन्होंने टच किया है। हाँ, इलाक़ाई लेवल पर मैं अपना जो मुझे विज़न है उस से एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके बगैर जो इलाक़ाई प्रॉब्लम्स, इलाक़ाई इशूज़, इलाक़ाई तमीर व तरक्की के कुछ प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स वो मैंने बनाए हैं और इंशाअल्लाह रहमान वो उसका नक्शा मैंने खींचा है। वो मैं हर गाँव, हर जगह जाता हूँ, उनसे एड्रेस करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ आप क्या चाहते हो, आपकी डिमांड क्या है। तो वो मैं सारा कुछ इस वक्त कलमबंद कर रहा हूँ ताकि अगर लोगों ने, अल्लाह ने और लोगों ने मुझे जिताया तो मैं वो इम्प्लीमेंट करूँगा इंशाअल्लाह रहमान। भट्ट साहब, मंशूर की आपने बात की है, अगर हम उसी मंशूर की बात करते हैं, आपने आर्टिकल 370 की बहाली का यकीन दिलाया है। और अगर हम वही बीजेपी की बात करते हैं, कल उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है और कभी उसको वापस नहीं लाया जाएगा, क्या करना चाहिए? यही तो क्लैश है, यही तो 8 सालों के बाद ये अब असम्बली आने वाली असम्बली फैसला करेगी न। जिस तरह से ये पार्लियामेंट ने दिया था इसको, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, न कि एक जमात ने, इसी तरह से क्या पता कल कौन सी गवर्नमेंट होगी तो वो यहाँ पर ये 370 वापस देगी। कश्मीरियों को कोई अल्टरनेट है नहीं, कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई अल्टरनेट। तो जब मेजॉरिटी आएगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई शुरू होगी, तो उसमें देखते हैं। अब राम माधव ने तनकीद का निशाना बनाया है ख़ास तौर पर एनसी और पीडीपी को। उन्होंने कहा कि इनका वक्त चला गया है, अब यहाँ पे बीजेपी का दौर आएगा, बीजेपी की हुकूमत आएगी, क्या रिएक्ट करिए? आपको याद है पार्लियामेंट इलेक्शन जब पहले शुरू होने वाले थे, उन्होंने बोला था, उन्होंने तो पहले ये पटाखे डाले, मिठाइयाँ बांटी कि क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी, फिर तो वो कैंडिडेट नहीं उठा पाए, आज भी कैंडिडेट नहीं उठा पाए। अब ऐसे ही कहीं कहीं ये बोलने की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये घबराने की बात नहीं है। बैलेट बॉक्स फैसला करता है, जैसे पार्लियामेंट के टाइम पर बैलेट बॉक्स ने फैसला किया। हाँ, अगर उनको ही चुनेंगे कश्मीरी तो हमें क्या एतराज़ है? हाँ, वो तो पता चलेगा बैलेट बॉक्स से। बिल्कुल, जमहूरियत में जिसको चुनेंगे हमें वो तस्लीम करना है। बिल्कुल। भट्ट साहब, आपके साथ जुड़े हैं मौलवी निसार साहब, जिन्होंने कई सालों से पीडीपी के साथ जुड़े रहे हैं, इन्हीं से हम सवाल करेंगे।
تو آپ نے کیا جان کر فیصلہ لیا ہے کہ آپ نے PDP کو خیر باد کر کے آپ نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو پتہ ہے اس وقت کشمیر جل رہا ہے, یہاں پر بے روزگاری ہے, ظلم ستم ہے, تفرق ہے, جیسے کہ بڑے بڑے دھمکیاں دیا جا رہا ہے آرٹیکل دفعہ 370 کو واپس نہیں لائے گا. وہ کون فیصلہ کرنے والے ہیں؟ فیصلہ تو عوام کرتا ہے. عوام نے ہی, لوگوں نے ہی ان کو مینڈیٹ دیا ہے, تب وہ بولتے ہیں. جب کل عوام بیدار ہوگی, ان کو عوام نیشنل کانفرنس کو برسر اقتدار لائے گی, تب انشاءاللہ اسمبلی ہماری فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے, اب التجا مفتی نے ابھی بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ PDP کے بغیر کسی کی حکومت نہیں بنے گی, یعنی کسی بھی پارٹی کو PDP کو ساتھ لے کر حکومت بنائے گی, تو کیا ریئیکٹ کریں گے آپ؟ یہ دیکھا جائے گا, یہ ہاتھی کے داند ہے, دکھانے کے اور کھانے کے اور. جب میدان میں ہم لڑیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. 8 تاریخ کو انشاءاللہ الرحمن نیشنل کانفرنس برسر اقتدار آئے گی انشاءاللہ فل میجارٹی میں. بالکل. ناظرین, بٹ صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے خاکہ بنایا ہے خاص طور پر خان صاحب کانسٹیچوئنسی کے لیے, اور جب وہ یہاں سے جیت درج کریں گے اور اس خاکے کو پیش کر کے لوگوں کے ہت میں ہوگا اور لوگوں کے فائدے کے ہوگا, اور جو بھی لوگوں کی مشکلات ہیں ان کا ازالہ ضرور کریں گے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں خاک سے منیر حسین خرہ.